हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का मेरे चैनल ऑल अबाउट साइंस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा मैटर के बारे में। मैटर आखिर है क्या? आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए मैटर के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हमें बुक में तो डेफिनेशन मिल ही जाएगी कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब कि उसमें कुछ मास है। इट मीन्स उसमें कुछ वजन है। दूसरी बात आती है, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। वो हमारे इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, कुछ ना कुछ, मे बी बहुत छोटी सी छोटी, हम अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन वो कुछ जगह तो घेरेगा। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो है ऑफर्स रेजिस्टेंस। जब हम उस मैटर को टच करेंगे या उसके थ्रू जाएंगे तो हमें कुछ फील होएगा, दैट इज रेजिस्टेंस। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जैसे ही हम 9th क्लास में आते हैं हमें पता चलता है कि मैटर 5 टाइप के होते हैं। वो 5 टाइप है, पहले तो 3 हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ है प्लाज्मा। फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए, सॉलिड के बारे में हमें पता है कि बहुत क्लोजली उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स आपस में होते हैं। इंटरबॉन्ड काफी उनका अच्छा होता है। लिक्विड में उनसे थोड़े से दूर दूर होते हैं, गैसेस में काफी दूर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा देखिए होता है बहुत ज्यादा हॉट, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना सॉलिड के स्टेट में, ना लिक्विड के स्टेट में, ना गैसियस स्टेट में है, वो है प्लाज्मा के स्टेट में। तो ये हमारा आ गया प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो हमारे साइंटिस्ट थे बोस और आइंस्टीन, इन दोनों का कुछ ना कुछ पार्ट था इस मैटर के टाइप को फाइंड करने के लिए। इसलिए विद रिस्पेक्ट वी यूज बोथ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो जब हम बात करते हैं मैटर के बारे में तो साथ ही कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी निकल कर आती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो कहती है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। उसका मतलब क्या होता है कि जो मैटर का पार्टिकल है वो बहुत छोटा होता है, हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। जो पार्टिकल का डायमीटर होता है हम उसे नैनोमीटर की यूनिट में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ ये एक बहुत ही छोटी यूनिट है। इस पे हम पार्टिकल के डायमीटर को मेजर करते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी निकल कर आती है वो कहती है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कभी भी एक जगह स्टिल नहीं रहते, कभी रुके नहीं रहते, हमेशा चलते रहते हैं। चाहे जिस भी कोई सा भी स्टेट हो, वो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी निकल कर आती है वो कहती है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस मतलब उनके बीच में कुछ जगह होती है। ऐसा नहीं है कि दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह ही ना हो, कुछ ना कुछ जगह होती है। देयर मस्ट बी सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी जो हमारी निकल कर आती है वो कहती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। वो पार्टिकल का अपना अपना नेचर है, इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा अट्रैक्शन। ये हैं 4 प्रॉपर्टीज मैटर के बारे में। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दबाना एक लाइक का बटन, नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस किस टॉपिक में ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।